हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एंडोस्पर्म के बारे में रीड आउट करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, किसके बारे में? एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों भ्रूणपोष। क्या बोला जाता है? भ्रूणपोष। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? भ्रूणपोष। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्म। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए बच्चों। आ गई बात समझ में? एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता क्या है? भ्रूण का मतलब होता है एम्ब्रियो और पोष का मतलब होता है पोषण देना। इट मीन्स न्यूट्रिशन देना। आ गई बात समझ में? तो याद रखेंगे, प्लांट बॉडी में जो एम्ब्रियो होता है उसको जो पोषण देने का काम करता है उसी को क्या बोला जा रहा है? भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बोला जा रहा है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए देख लेते हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं। आपको पता होगा कि जो क्या होता है, एम्ब्रियो से होता है उसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है कि नहीं? बताइए, होता है ना? इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये एग होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ गया? देखिएगा, इसमें क्या आता है, अपर साइड पर 3 सेल्स होते हैं जिसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। सेंटर पर सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और नीचे पर क्या होता है, 2 सिनर्जिड्स और एक एग प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? जब मेल गैमीट की एंट्री होगी माइक्रोपाइल से तो फिर क्या होता है, एक क्या होगा, एक मेल गैमीट किसके साथ में फ्यूजन हो जाता है? एग के साथ में। दूसरा किसके साथ में फ्यूज हो जाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो ये क्या बनाएगा बच्चों? ये क्या बनाता है? ये बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाएगा बच्चों? एम्ब्रियो। इतनी बात क्लियर है? बट ये क्या बनाता है? याद रखना, कितना हो गया बच्चों? पहले तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास 2n था। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और जो मेल गैमेट आया है उसके पास n है। इतनी बात क्लियर है? सो टोटल क्या हो जाता है? 3n हो जाता है। क्या हो जाता है? 3n हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। और इसी को कहते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं बेटा? हेप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड भी ट्रिप्लॉइड हो गया। क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड्स हो गए हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपको याद होनी चाहिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म के क्या होने, फ्यूजन होने से क्या बनता है आपका? एंडोस्पर्म होता है। और एंडोस्पर्म कैसे होते हैं बच्चों? ट्रिप्लॉइड्स होते हैं, 3n होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। सो देखिएगा, एंडोस्पर्म क्या होते हैं? ट्रिप्लॉइड सेल्स होते हैं और ये बार बार क्या कर कर अपना सेल डिवाइड कर करके म्यूटेशन सेल डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं, अपनी नंबर को इंक्रीज करते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। बेटा एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के टाइप होते हैं? 3। इतनी बात क्लियर है? और ये एग्जाम में आ सकता है, सो प्लीज अच्छे से याद रखना। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन किससे होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट की फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनते हैं। ओके, किस कहां पर प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो से के अंदर होता है। इसका फंक्शन भी पूछ लिया जाता है। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ऐसा न्यूट्रिशन सोर्स होता है। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो क्या करता है? एंडोस्पर्म की मदद से क्या करता है? आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। इतनी बात क्लियर है? और इसी से क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स लेता है। कौन? एम्ब्रियो। इतनी बात मेरे समझ में आ गई बच्चों? आप लोगों को आनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टाइप होता है आपका, जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है बेटा फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर। न्यूक्लियर कैसा है बेटा? फ्री होता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है? एंडोस्पर्म। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है बच्चों? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म
पहली टाइप हो गया। सेकेंड टाइप क्या होता है, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। क्या होता है बच्चों, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इतनी बात करें तो पहले देख लेते हैं बच्चों फ्री न्यूक्लियर कैसा होता है। ओके, जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होते हैं। अब देखो, जब क्या होगा, गैमेट के पास होता है एन, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास होता है 2n, बनेगा क्या बच्चों 3n। क्या बनेगा 3n, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, एंडोस्पर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज एंडोस्पर्म। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अब ये फर्दर क्या करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन करके क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करके अपने नंबर्स बढ़ाएगा, है कि नहीं, बढ़ाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर ये ऐसा है तो इसके पास क्या होगा, सबसे पहले तो ये ऐसा होगा, ऐसा ही रहेगा ना। ओके, सो क्या होते हैं देखिएगा, इसमें क्या हो जाता है, इसकी न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होगी, जैसे जैसे दिस वन, ठीक है। तो इसके दो बनेंगे, दो से कितने बनेंगे बच्चों, 4 बनेगा। देखिएगा ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या है, सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सेल प्लेट की फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सो दैट क्या कहेंगे, ठीक है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, बट क्या है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। सो दैट क्या होगी बच्चों, ठीक है, आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है। सो दैट क्या होगी, आपका क्या होता है, न्यूक्लियस के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। और सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, सेल प्लेट की फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगा, और सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने के कारण से क्या होते हैं, सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं हो पा रहे हैं, सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। अब आगे चलकर क्या होगी देखना, इसमें एक बड़ा सा सेंटर पर क्या बन जाता है बच्चों, वोक्यूल्स, वोक्यूल्स की क्या हो जाता है, वैक्यूल्स की क्या हो जाता है बच्चों, फॉर्मेशन हो जाता है। तो सारे न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं आपके, वो वैक्यूल्स के साइड पर हो जाते हैं, पूरे के पूरे कहां पर चले जाते हैं, वैक्यूल्स की साइड पर क्या हो जाते हैं बच्चों, सराउंड हो जाते हैं। इस तरह से मल्टीपल क्या बन जाते हैं बच्चों, वैक्यूल्स बन जाते हैं, बट सेल वॉल का क्या होता है, फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। तो चूंकि इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है और सबके सब न्यूक्लियस क्या है, फ्रीली मूवेबल होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो ये दिखता किसमें बच्चों, ये दिखेगा आपको किसमें, गेहूं में, किसमें दिखेगा, व्हीट में दिखेगा, इस टाइप के। सनफ्लावर में भी क्या होता है, दिखता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों। और मेज में भी क्या है, ये दिखेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ओके बच्चों, एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना, व्हीट, सनफ्लावर एंड आपका मेज, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए सेकंड देखते हैं बच्चों, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म में क्या होता है, ये क्या है आपका 3n कंडीशन है बच्चों। तो जब 3n कंडीशन होते हैं तो उसमें सेल प्लेट की फॉर्मेशन होता है। इसके एंडोस्पर्म में क्या होता है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होता है। सो दैट क्या होगी, ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट में सेपरेट हो जाते हैं। इतनी, इसलिए ये मूव नहीं कर सकता, इसका न्यूक्लियस मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सेल प्लेट बना है, और जब सेल प्लेट बनेगा तो सेल वॉल बनेगा। इतनी बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से क्या होते हैं बच्चों, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सेल वॉल बनते हैं, और सेल की क्या होती है, न्यूक्लियस भी क्या होते हैं उस सेल वॉल के अंदर ही रहता है, तो सेल सेपरेट हो जाते हैं। अगर इस टाइप का अगर आपका एंडोस्पर्म बनता है तब इसको कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। और ये दिखाई देता है आपको किसमें, धतूरा में, ठीक है, बालसम में भी दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो नारियल होता है, कोकोनट, उसका जो क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, वो किस टाइप का एंडोस्पर्म है, तो याद रखेंगे वो लिक्विड टाइप का एंडोस्पर्म क्या होता है, कोकोनट का, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। अब लास्ट टाइप का होता है बेटा, लास्ट टाइप का होता है, ये होता है दोनों का, हेलोबियल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेलोबियल। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी होते हैं, कौन से टाइप का,
हेलोबियल टाइप के भी एंडोस्पर्म होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? इसमें क्या होता है, इसमें दोनों टाइप के होते हैं बच्चों। किस टाइप का होता है? दोनों टाइप का क्या होता है, सेल प्रेजेंट होते हैं। देखिएगा कुछ कैसे होते हैं, कुछ में सेल वॉल की फॉर्मेशन होगा, लेकिन कुछ कैसे होते हैं बच्चों, कुछ क्या होते हैं, फ्री भी होते हैं। क्या होते हैं? फ्री भी होते हैं। अगर इस टाइप का अगर आपको एंडोस्पर्म मिलता है तो वो क्या होगी, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जैसे कि कोकोनट, कोकोनट का जो क्या होता है, ठीक है, वॉल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वो सेलुलर फॉर्म होते हैं। किसका? ठीक है, एंडोस्पर्म का। और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो किसका होता है बच्चों? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल होता है। तो हेलोबियल टाइप्स के क्या होते हैं, एंडोस्पर्म कैरी करते हैं कौन? कोकोनट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? एग्जांपल में क्या आएगा? नारियल या कोकोनट। क्या आएगा बच्चों? कोकोनट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? याद होनी चाहिए। सो प्लीज अच्छे से रीड आउट करिए। ठीक है, एंडोस्पर्म का फंक्शन है एम्ब्रियो को नरिश करना, पोषण देना, डेवलपमेंट करवाना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इस भी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। सो टिल देन बच्चों, ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहिए और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करिए। आशा करता हूं कि आपके मार्क्स में बहुत क्या कि इंक्रीमेंट होगा। टिल देन बच्चों, थैंक यू।